जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसी सावन। इस समय केंद्रीय विद्यालय गांगरानी कुशीनगर में स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। साथियों, बहुत से अभिभावकों का मेरे पास इस दौरान फ़ोन आ रहा है कि सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन कैसे होते हैं और एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, एडमिशन कब शुरू हो रहा है। उनका एक और बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर, एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वगैरह वगैरह बहुत से प्रश्न उनके हैं। हम आप सबके प्रश्नों को समेटते हुए, आपके सवालों के जवाब को देते हुए हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आपके विद्यार्थी, आपका बाल्य, आपका बालक, आपकी बालिका केंद्रीय विद्यालय में यदि पढ़ाई करे तो अन्य विद्यालयों से अलग उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब पढ़ाई तो हर विद्यालय में होती है, कोई भी विद्यालय किसी विद्यालय से कम नहीं है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई के अलावा कुछ और भी गतिविधियां होती हैं जो शायद ही किसी अन्य विद्यालय में होती हों। आपके विद्यार्थी, आपके बालक, आपकी बालिका का चयन नेशनल लेवल पर होता है। यदि वो साहित्य की दुनिया में है, संगीत की दुनिया में है, खेल की दुनिया में उसकी रुचि है, तो वह पढ़ाई के साथ साथ उस दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना सकता है। कैसे कर सकता है ये भी मैं बताऊंगा, और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। कुल मिला जुलाकर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रेरक होने वाली है, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, एडमिशन के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लेंगे और एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं इस बात पर चर्चा कर दूं कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं ना कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा होता है। मुझको केंद्रीय विद्यालय में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है, वह होता है प्रार्थना सभा। यहाँ पे जो भी असेंबली होती है बहुत ही व्यवस्थित होती है। विद्यार्थी प्रतिदिन नया नया शब्द बोलता है, कोई विद्यार्थी मंच से विचार बोलता है, विशेष कार्यक्रम होते हैं जिसके अंतर्गत नृत्य होता है, गायन होता है या अन्य गतिविधियां होती हैं। और यदि आपके बच्चे का जन्मदिन होता है तो पूरा विद्यालय परिवार ताली बजा के, गीत गा के, जन्मदिन गीत गाकर जन्मदिन का जश्न मनाता है। और जिस विद्यार्थी का जन्मदिन होता है उसको एक अलग तरह की खुशी का एहसास होता है कि मेरे लिए देखिए प्राचार्य महोदय भी ताली बजा रहे हैं, बच्चे भी बजा रहे हैं। मतलब उसकी ज़िंदगी में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हो जाता है। व्यवस्थित प्रार्थना के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर आपके पाल्य या पाल्या का चयन भी होता है। यदि आपका बच्चा खेल जगत में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, हॉकी में या किसी भी खेल में यदि वह रुचि रखता है तो उसके लिए केंद्रीय विद्यालय बहुत ही बेहतरीन विद्यालय होगा। यदि गीत गाने में उसकी रुचि है तो उसका भी राष्ट्रीय स्तर तक चयन होता है। जब मैं केंद्रीय विद्यालय टेंगावेली अरुणाचल प्रदेश में था तो क्विज कंपटीशन हुआ था और वहाँ के विद्यार्थियों ने लगभग 12 लाख रुपए का इनाम जीता था, जिसमें से 2.5 लाख रुपए तो उन्हीं के थे और लगभग 10 लाख रुपए, 12.5 या 13 लाख रुपए का इनाम जीता था उन बच्चों ने। और 10 लाख रुपए की राशि विद्यालय के नाम थी और लगभग 2.5 लाख या 3 लाख की राशि बच्चों के नाम। तो वह मंच प्रोवाइड कराता है केंद्रीय विद्यालय। अर्थात यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को सम्मानित किया जाता है। यहाँ पे साहित्य की जगत में भी अगर आप हैं तो, चूँकि मैं तो कविताएं लिखता हूँ, मेरी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो हमारे क्लास में, हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी लिखते पढ़ते हैं, साहित्य प्रेमी हैं, उनकी कविताओं को मैं अखबारों में प्रकाशित करवाता हूँ। उनको प्रमोट करने के लिए जितना संभव हो सकता है मैं करता हूँ, और मेरे जैसे जितने भी शिक्षक साथी होते हैं वे अपने अपने क्षेत्र में विद्यार्थियों को मोटिवेट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं।
इसके साथ साथ है आपको जान के खुशी होगी कि यदि आपके विद्यार्थी का चयन होता है राष्ट्रीय स्तर पे कहीं जाने के लिए, खेलने के लिए या भी किसी भी कार्यक्रम के लिए, तो उससे आने जाने के लिए एसी में सफ़र करने का किराया मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या किसी और विद्यालय में इस तरह की सुविधाएं हैं कि आपका विद्यार्थी कहीं जा रहा है तो उसको एसी में बैठा के लेकर जाया जाएगा, साथ में एक शिक्षक रहेंगे अभिभावक के तौर पे। और अगर ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है तो जहाज़ से भी जा सकता है, लेकिन जाएगा, छूटेगा नहीं। इतनी सुविधाएं होती हैं। और खाने पीने के लिए, नाश्ते के लिए भी सारी सुविधाएं मिलती हैं। एनसीसी स्काउट गाइड यदि उस केंद्रीय विद्यालय में है तो उससे भी वो विद्यार्थी लाभान्वित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि योग्य शिक्षक से उस विद्यार्थी की पढ़ाई लिखाई होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भी शिक्षक होते हैं योग्य होते हैं। इसके साथ साथ अनुशासन, यहाँ डिसिप्लिन भी होता है। डिसिप्लिन से पढ़ाई लिखाई होती है और डिसिप्लिन जहाँ है वहाँ सब कुछ सही होता है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक पहचान ही है डिसिप्लिन को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो परीक्षा परिणाम होता है वो सर्वोत्कृष्ट होता है, सर्वोत्तम होता है। तो पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन यहाँ की होती है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन का मतलब होता है परिपूर्ण भारत दर्शन। यहाँ पे हर राज्य के शिक्षक होते हैं, हर राज्य के विद्यार्थी होते हैं। मतलब अपने आप में एक मिनी इंडिया समझिए, इस तरह का केंद्रीय विद्यालय होता है। और यहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो भी बहुभाषी होते हैं। कोई मध्य प्रदेश का होता है, कोई राजस्थान का होता है, कोई उत्तर प्रदेश का होता है, कोई त्रिपुरा का होता है, कोई मिजोरम का होता है। अब सोचिए, कोई असम का होता है तो असमिया बोलता है क्लास में, कोई उत्तर प्रदेश का होता है तो भोजपुरी में बोलता है। मतलब एक क्लास में बहुभाषी शिक्षक होते हैं, बहुभाषी विद्यार्थी होते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों, जिसके लिए आपने इतना समय दिया, कि एडमिशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहली बात कि जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा, ठीक। इसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर किरायानामा होना चाहिए। यदि आप किराए पर रहते हैं तो किरायानामा भी होना चाहिए। और विद्यार्थी के पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप तत्काल का बनवा लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ओबीसी, एससी, एसटी का जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस या बीपीएल से संबंधित प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा यदि आप इस वर्ग में आते हैं। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर है तो उसकी फीस नहीं लगती है और इसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट भी लगता है। यदि जिस विद्यार्थी का एडमिशन हो रहा है उसके पिताजी एम्प्लॉय हैं तो सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और ब्लड ग्रुप भी लगता है। बहुत कंपल्सरी नहीं है लेकिन लगता है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ अभिभावकों का मेरे पास फ़ोन आया था कि सर एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 माह में एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। निश्चित डेट नहीं होता है कि कब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन हाँ, फरवरी में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फरवरी के कभी लास्ट सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में, मार्च में, अप्रैल में एडमिशन होता है। तो आप जिस केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं वहाँ से आप अपना संपर्क बनाए रखिए। परीक्षा विभाग में जाकर आप बात कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि एडमिशन कब से शुरू होगा। और हाँ, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कैसे ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं कक्षा 1 में तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसका मैं साइट बता दे रहा हूँ, kvsonlineadmission.kvs.gov.in। फिर से सुन लीजिए, kvsonlineadmission.kvs.gov.in। इस साइट पे आप जाएंगे तो कक्षा 1 में नामांकन करवाने हेतु ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय में बाल बाटिका के लिए भी एडमिशन होता है। तो आप, यदि आपका विद्यार्थी 3 साल 4 साल का हो गया है तो आप वहाँ पर संपर्क करके बाल बाटिका में भी एडमिशन करा सकते हैं। और बाल बाटिका कैसा होता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी केंद्रीय विद्यालय गांगरानी में घूमकर, और उस वीडियो में देख लीजिएगा कि केंद्रीय विद्यालय होता कैसा है
हमारे चैनल पर जाएंगे तो मैंने टेंगा वैली की भी वीडियो मैंने बनाई थी कैसा होता है, और गंगरानी की भी वीडियो, और गंगरानी में जो बाल वाटिका है वो मैंने दिखाया था, बहुत ही खूबसूरत बाल वाटिका है, बहुत खूबसूरत, देख सकते हैं। और हाँ, कक्षा दूसरी से लेकर 9वीं तक का जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। आप जिस विद्यालय में करवाना चाहते हैं वहाँ जाइए, संपर्क कीजिए, ऑफलाइन में फॉर्म भरेंगे। और जो एक में एडमिशन करवाएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद से ऑल इंडिया लेवल पे लॉटरी प्रणाली से एडमिशन होता है, लॉटरी निकलता है, और उसमें जब आपके बच्चे का नाम सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर विद्यालय में जाके जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है उसको जमा करिएगा, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, लॉटरी के माध्यम से होता है। ठीक, दूसरी से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थियों का एडमिशन कैसे होता है ये मैं बता दूं, और 11वीं के लिए, इसके लिए आप विद्यालय में संपर्क कीजिए, ऑफलाइन फॉर्म भरिए। और यदि सीट खाली हो रहा है, आपको पता है ना, एक क्लास में कैपेसिटी होता है 40 विद्यार्थियों की, 1-2 सीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 40 विद्यार्थियों की क्षमता होती है एक कक्षा में। यदि सीट खाली है तो एडमिशन हो जाएगा, ज़रूर होगा, आप अपना प्रयास जारी रखिए। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा, आपके मन में जो सवाल थे, आपके मन में जो समस्याएं थीं, उनका समाधान करने के लिए मैंने जवाब देने की कोशिश की। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइए। अपना ख्याल रखिए, आपका और आपके बाल्य का, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, केंद्रीय विद्यालय में नामांकन करवाना चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि कोई विद्यार्थी एडमिशन से वंचित न रह जाए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।